श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सबों ने हमारी पिछली कहानी काल में सुना, कैसे हॉस्पिटल में राकेश की मौत हो जाती है। डॉक्टर विमल उसकी मृत्यु को लेकर काफ़ी हैरान थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले राकेश अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जंगल के बीचों बीच बहने वाली नदी के किनारे गया था। वापस लौटते वक्त उन लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। श्रोताओं, अब आगे की कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उन चारों दोस्तों को उस काल में अपनी मौत नजर आने लगी थी। डर के मारे हुए चारों जान बचाने के लिए बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाने लगे थे, मगर उस अंधेरी एवं वीरान सड़क पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। चारों भागने की कोशिश भी किए थे, लेकिन चाह कर भी डर के मारे हुए लोग भाग नहीं पाए थे। काल कुछ ही पल बाद उन चारों के सामने खड़ा हो गया था। वह उन चारों को खूंखार तरीके से घूरे जा रहा था। उस व्यस्त हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अचानक काल जोर जोर से बोलने लगा था, तुम चारों की मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। तुम सबों ने उस नदी के किनारे मेरे सोए हुए आत्मा को जगाया है। तुम्हारे रक्तों से ही हमारी भूख और प्यास मिटेगी। कल राकेश को मरना ही होगा। अचानक एक तेज गति से आती हुई ट्रक काल को जोरदार धक्के मारते हुए निकल गई थी। काल हाईवे के बगल वाली खेत में फेंका गया था। ट्रक उस काल को धक्के मारने के बाद तेजी से निकल गई थी। चारों दोस्त बिल्कुल सहमे हुए डर के मारे वहीं खड़े थे। अचानक तभी पुलिस की गाड़ी तथा एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए एक साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस उस रौंदी हुई कार को देखने में लग जाती है। उन चारों को उस अंधेरे में देख पुलिस भी चौंक गई थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उन चारों ने पुलिस को सारी घटनाएं बता दी थी। अचानक राकेश का सर चकराने लगा था। वह तुरंत ही चक्कर खाकर धरती पर गिर गया था। पुलिस ने तुरंत ही साथ में लाए एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया था। बाकी तीनों भी उसी एम्बुलेंस से चल दिए थे। तभी उन तीनों को वह काल उस अंधेरे में दूर खेतों की ओर एक बार फिर जाते दिखा था। कुछ ही देर बाद राकेश को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल घुस गई थी। उसके मोबाइल से ही समर ने उसके माता पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। अगले दिन उसके माता पिता पहुंच गए थे। डॉक्टर विमल के लाख प्रयास के बावजूद राकेश बच नहीं पाया था। तभी अचानक समर द्वारा अमर को बुलाए जाने की आवाज़ सुनकर अमर ख्यालों से बाहर आ गया था। समर ने अमर को बताया था कि वह आज शाम की ट्रेन से ही वापस अपने गांव जा रहा है। काल तथा राकेश वाली घटना उसके जेहन से निकल नहीं पा रही है। उसे लगता है कि काल उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अमर तथा विक्रम ने उसे बहुत समझाया। जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन समर मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी दिन रात के करीब 10 बजे टैक्सी बुक करके वह रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा था। टैक्सी बड़ी तेजी से स्टेशन की ओर भागने लगी थी। लगभग आधे घंटे बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। टैक्सी वाले का भाड़ा चुकाने के बाद वह स्टेशन की ओर बढ़ने लगा था। तभी अचानक उसकी नज़र पीछे उस टैक्सी की ओर चली गई थी। ड्राइवर तथा टैक्सी का नंबर उसे जाना पहचाना लगने लगा था। वह इस बारे में ज़्यादा सोच विचार किए बिना प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी में अपनी सीट पर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद ट्रेन अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई थी। कुछ ही देर बाद टीटी टिकट चेक करने के पश्चात चला गया था। उसके सामने वाली खाली सीट पर तभी कोई पैसेंजर आ गया था। समर सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। सामने बर्थ पर अभी अभी आया शख्स उसकी ओर बार बार घूरे जा रहा था। आखिरकार समर ने उससे पूछ ही डाला, कहाँ जाना है आपको? अचानक वह व्यक्ति गंभीर होते हुए बोला, आने जाने के चक्र से तो मैं 10 साल पहले ही मुक्त हो गया हूँ। अब तो बस ले जाने के लिए ही आता हूँ। समर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह शख्स बोला, तुम्हें याद है
कुछ देर पहले जिस टैक्सी से तुम उतरे थे उसके ड्राइवर को पहचानते हो? वो मैं ही था। अच्छा, तो तुम टैक्सी ड्राइवर हो। समर को इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अचानक समर को कुछ याद आ गया था। आज वाली टैक्सी तथा उस दिन एक्सीडेंट वाली टैक्सी, दोनों का नंबर सेम ही तो था। वह अचानक घबराने लगा था। तभी वह शख्स बोल पड़ा, समझो काल ही हूं मैं। इतना कहकर वह तुरंत ही उस काल के रूप में बदल गया था। उसने समर की ओर अपना खूनी पंजा बढ़ाना शुरू कर दिया था। समर बुरी तरह डर गया था। मौत चंद सेकंड ही उससे दूर थी। चिल्लाने की शक्ति भी जवाब दे गई थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उस अंधेरे में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की ओर भागे जा रही थी। इधर समर अपनी मौत के करीब पहुंचते जा रहा था। श्रोताओं, इस अंक में इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली इस कहानी का अगला भाग काल पार्ट 3 अवश्य सुनें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तथा अपनों का ख्याल अवश्य रखें।